ओके। ओके। ठीक है, सो ये हमने रिवाइज किया था, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ साथ हम अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड, अगर हम हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो हम ऐड ऑन करेंगे, जिसमें अगर बहुत स्ट्रगल है तो लिख के करो प्लीज। और अगर कम स्ट्रगल है, अगर आपको लगता है कि आप वर्बली भी बहुत अच्छा कर सकते हो और सिर्फ मेंटेन कर रहे हो अपनी हेल्थ को, तो आप बोल कर एक बारी अपनी बॉडी को जरूर थैंक यू करोगे। किसी भी हालत में आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर आप फॉर ग्रांटेड लोगे तो वो आपसे चला जाएगा। फिर आज हम चैप्टर कर रहे हैं मैजिकल मनी के ऊपर। और मैजिकल मनी में हम एक बारी रीडिंग करेंगे और उसके बाद रिटन वर्क करेंगे। जो जो मैं आपको लिखने को बोलूंगी वो हम लिखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। किसी को भी अभी तक किसी भी चीज़ में अगर कोई डाउट है तो वो आप मेरे को पर्सनल मैसेज, ग्रुप में मैसेज, जैसे आपको दिल करे आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिटेड टाइम होता है। बट अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दूसरों को भी हेल्प कर सकता है तो ज़रूर प्लीज़ ग्रुप में पूछो यहाँ पे। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ एंड ओके। सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे उस परमात्मा का जिनकी वजह से हम इस सेशन में आए हैं। और इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज है, सारे ग्रंथ जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं आप उनको मिलाकर इस मैजिक बुक को समझो। जितनी भी मैनिफेस्टेशंस की स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जितने भी तरीके हैं आप इतना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखते हो, वो सारों का सार इस बुक में है। जो हमें कहने को फ्री में मिल रहा है पर ये मिलियंस एंड बिलियंस की वैल्यू की नॉलेज आपको दी जा रही है। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, इसीलिए मैं सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है नोटों की। सो थैंक यू यूनिवर्स हमें ये नॉलेज देने के लिए, थैंक यू रोंडा बर्न हमारे पास ये नॉलेज पहुंचाने के लिए, थैंक यू हमारी लाइफ में मैजिक बुक का आने के लिए, थैंक यू। ओके, सो मनी 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 मनी, बहुत सारी मनी। ग्रैटिट्यूड इज riches एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड रिचेस लेके आता है। हम ना थैंक यू वर्ड को आज तक ये समझते थे कि ओके थैंक यू तो बोलते हैं, थैंक यू तो बहुत बारी बोलते हैं, कितनी बारी लोग बोलते हैं ना, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल, ओ आई फील ग्रेटफुल फॉर दिस। बट डू वी रियली अंडरस्टैंड? इस बुक में हमें एक्चुअली डेप्थ में समझाया जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है, मतलब इट इज सो डीप एंड इट इज सो पावरफुल। और हमने शुरू के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट प्रेयर। अगर आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो ना, तो ये अपने आप में सबसे ऊंचा चैंट है। सो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग वरिड, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, and fearful about money can never bring more money to you. मनी क्या है? मनी एक फेमिनिन एनर्जी है, मनी लक्ष्मी माँ है। और फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, बहुत प्यार चाहिए होता है, बहुत केयर चाहिए होती है। और जहाँ पे भी उसको ऐसी एनर्जी मिलेगी ना कि वहाँ पे, जैसे अगर आप अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डिस्करेज किया जा रहा है, जेलिसी है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आप कम से कम वहाँ जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, बहुत फियर वाली एनर्जी अगर आपको फील होगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही मनी है, मनी फेमिनिन एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी को ऐसी एनर्जीज में रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो वहां पे रहती ही नहीं है। जहां पे डर होगा पैसे के लिए, जहां पे चिंता होगी, जहां पे निराशा होगी, जहां पे शक होगा, जहां पे डाउट्स होंगे, जहां पे दूसरों की मनी को देख के जेलेसी होगी, वहां पे लक्ष्मी माँ टिकेगी नहीं। बिकॉज दीज फीलिंग्स कम फ्रॉम लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब आप शुक्र नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप इन फीलिंग्स में ऑटोमेटिकली रहोगे। Complaining about money and arguing about money, getting frustrated about money, being critical for the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude.
कई बारी पैसे पकड़ के लड़ाई करने लग जाते हैं ना, इतना कम करो, इतना ये करो, ज़्यादा करो, कम करो, ये क्यों महँगा है, इसमें आप इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? ओहो! ये तो रेट बहुत ज़्यादा है, कंपैरिज़न करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। अगर किसी को सैलरी देते हैं, किसी को स्टाफ को कोई पैसे देते हैं या अननेसेसरीली किसी को भी मनी देते हैं, तो पता नहीं कितना कुछ सुना-सुना के देते हैं या कभी कम करके देते हैं, या काट के देते हैं, या कोशिश करते हैं कि कम से कम देना पड़े। ये सारी एक पॉवर्टी थिंकिंग है। कोई भी इंसान जिसका अबंडेंट माइंडसेट होगा, कोई भी इंसान जिसके दिमाग में ये होगा कि मेरे पास बहुत है, उसकी सोच कभी भी ऐसी नहीं होगी कि यार इसको थोड़ा कम करो। उसको लगेगा यार बहुत है यार, जितना मर्ज़ी लो। बीइंग क्रिटिकल फॉर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कितनी जगह हम पैसों को कंपेयर करते हैं। ये सब बोलना बहुत आसान है, मैं मानती हूँ, पर जब पैसे कम होते हैं ना, तो इस सिचुएशन में ग्रेटफुल रहना भी बहुत मुश्किल होता है। Whoever has gratitude for money will be given more, or he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has, will be taken for her. बार बार इस बात को याद रखें कि पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड ना होने का मतलब है कि पैसों के लिए कुछ ना करना, फॉर ग्रांटेड लेना उसको, तो आपसे तब भी पैसे चले जाएंगे। जब आपके पास मनी बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ग्रेटफुल रहना। पर एक ही सीक्रेट है, उसी वक़्त अगर आप ग्रेटफुल रहोगे, ₹500, ₹5000, जितने मर्ज़ी डॉलर्स आपके पास, दिरहम्स जितने मर्ज़ी हैं, अगर आप वो 10 दिरहम के लिए, वो $10 के लिए, वो ₹10 के लिए भी अगर आप ग्रेटफुल होते हो, वही ₹10, 10 दिरहम, $10 आपको अबंडेंस ऑफ मनी लेके आएँगे। Subject of money can be tricky for one, for many people, especially when they don't have enough. मैजिक मनी प्रैक्टिस की अभी ये बेस है। 12 चैप्टर्स तक हम सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। हमने बताया था कि 12 चैप्टर्स तक आपकी सिर्फ सॉइल को फर्टाइल किया जा रहा है। अभी हमने बीज नहीं लगाए हैं अपने प्लांट्स के, अभी हमने फ्रूट लगाए नहीं हैं। अभी हम सिर्फ अपनी खाद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं। हमने 12 चैप्टर के बाद बीज लगाने शुरू करने हैं। अभी जो हमारी पास्ट में है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो 2 स्टेप्स इस बुक में बताए गए हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपने अपने चाइल्डहुड में जाना है, जब आप पैदा हुए थे, और थिंक बैक करना है कि कहाँ-कहाँ आपके ऊपर पैसा खर्चा गया जिसके लिए आपने पैसे जी। दिए नहीं। म्यूट कर लो प्लीज़, जो भी अनम्यूटेड है। जिसने भी आपके लिए पैसे खर्चे, बचपन से हम उसको रिकॉल करेंगे एक-एक मेमोरी को, और वहाँ पे थैंक यू करेंगे। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे, मैं करवाऊँगी अपने हाथ से। तो एक बारी बस गो थ्रू कर लेते हैं कि आपके पास खाना था हमेशा से, आप एक घर में रहते थे, इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगे थे, आपकी एजुकेशन के लिए किसी ने पैसे दिए, आपको स्कूल जाने के लिए, आपकी बुक्स के लिए, आपके स्कूल फीस के लिए, आपके खाने के लिए, आपकी वेकेशंस के लिए, आपके बर्थडे गिफ्ट्स के लिए किसी को देना है या किसी को लेना है, आपके पास टॉयज़ थे, आपके पास कन्वेंस थे, आपके पास कपड़े थे, फुटवियर्स थे, और हर सीज़न में आपके कपड़े बदलते थे। मूवीज़, स्पोर्ट्स खेला आपने, कितनी हॉबीज़ क्लासेस लगाए, कि म्यूज़िक सीखा, कितना कुछ एन्जॉय किया। डॉक्टर्स की मेडिसिन्स, वैक्सिनेशंस, है ना? कितनी फ़ीस गई, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की फ़ीस गई। आपने टूथब्रश यूज़ किया, आपके घर में हमेशा सोप होता था, टूथपेस्ट होता था, शैम्पू, सोप, सब कुछ होता था। आप एक गाड़ी में, स्कूटर में, साइकिल पे ट्रैवल करते थे, आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन कॉल, घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई भरता था आपके लिए, पानी का बिल भरता था। ये सब चीज़ों के ऊपर पैसे लगते थे, और आपने ₹1 भी नहीं खर्चा इसके लिए। ₹1 भी नहीं खर्चा। और जब तक आपकी सॉइल फर्टाइल नहीं होगी ना, बीज नहीं लगेगा। जितनी मर्ज़ी मैनिफेस्टेशंस करने की कोशिश कर लो, अगर आप पुराने अपनी मेमोरीज़, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के लिए अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, अगर आप उनके लिए शुक्राना नहीं करोगे, जो पास्ट में आपको फ्री में दिया गया, तब तक आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी।
आपके ऊपर जो भी पैसा लगा गया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी थी आपके पेरेंट्स की। आपको जो घर मिला या तो आपके पेरेंट्स का था या तो आपके दादा दादी नाना नानी उनका घर था जिनमें आप रहते थे। तो उनके पैसे लगे और मे बी उनके भी ऊपर पैसे लगे हो, कितने एंसेस्टर्स के आपके ऊपर पैसे लगे। ये सारी चीज़ों के लिए जब तक आपको ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे आपकी लाइफ में पैसे नहीं बढ़ेंगे। और जिस दिन कर देंगे उस दिन मैजिकली इंक्रीज होंगे। और ये यहाँ पे लिखा गया है, इट इज गारंटेड बाय यूनिवर्सल लॉ। ये मैं और मैजिक बुक या रोंडा बर्न नहीं कह रही है, ये यूनिवर्स का लॉ है। अब मैंने आपको बोला था कि आप एक नोट लेकर आओगे और उस नोट को, कोई भी करेंसी का नोट हो सकता है, स्पेशली जो आपकी कंट्री की करेंसी है, अगर डॉलर है तो डॉलर ले लो, रुपीस या दिरहम्स। और इसमें आपने क्या करना है, आपने कोई भी ले सकते हो, इट्स नॉट दैट कि आपको बिग डिनोमिनेटर लेना है। आपने एक पेपर के ऊपर लिखकर, जैसे मैंने नोट लिया और इस पेपर को लगाया है इसके ऊपर लिखा है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इट राइट नाउ। अभी अपना नोट निकालो, कोई भी नोट निकालो जो आप करेंसी रेगुलरली यूज करते हो रोज खर्चे करने के लिए। उस करेंसी को नोट निकालो, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी मनी की सेम रहेगी। इसके ऊपर एक पेपर से आप लिखोगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो लोग ये चैप्टर पहले कर चुके हैं वो दोबारा से लिखेंगे और नया नोट निकालेंगे। जो आपका पुराना नोट है उसको आप ब्लेस करके किसी को भी डोनेट कर दो और इस वक्त आप एक नया नोट निकालोगे। एवरी वन प्लीज डू इट राइट नाउ एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ठीक है, मैं भी What are we दोबारा से writing? लिखूंगी। Thank you for all the money that I have. हाँ जी, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जो मेरी जिंदगी में सारा पैसा मेरे पे खर्चा गया उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं हम, जो हमारी लाइफ में पूरी लाइफ में हमें पैसा मिला। सो आई एम ऑल्सो राइटिंग अगेन। और जो Shivani, पुराने how लोग to हैं, paste it? पेस्ट, अब ना एक डबल टेप आती है ना, डॉक्टर टेप, उसको हाँ फोल्ड हाँ। करके हम इस नोट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। ये नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो हॉरिज रेक्टेंगल शेप के? एक कोई भी पेपर काट लो, ये तो भी छोटा सा नोट पेपर। लिया नोट है। मैंने, नोट देखो, ये नोट है मेरा, 10 दिराम का नोट है। और ये मेरा पेपर है, तो ये क्या कोई भी है? पेपर आप ले लो। ओके। आ, दो अनीता जी डाउट प्लीज की आप बात अपने कर आप को म्यूट कर लो। रहे हैं। ये कोई भी नोट ले लो और कोई भी आप अपना पेपर ले लो, लिख के उसको काट के आप इसके ऊपर चिपका दोगे डबल टेप से। आप डॉक्टर टेप ले सकते हो चिपकाने के लिए, डॉक्टर टेप ही लेना, बिकॉज हम जब भी मैजिक बुक दोबारा करते हैं हम इस नोट को दान कर देते हैं किसी को भी। ठीक है, तो आप कोई भी करेंसी का नोट ले सकते हो और जब तक आप इस प्रैक्टिस में हो आप इसी नोट की ब्लेस करेंगे हम एवरी डे। सो ऑल द ओल्ड प्रैक्टिशनर्स अपने नए नोट को बनाएं और पुराने नोट को दान कर दें। लेट्स राइट इट डाउन। हेलो आत्मा नमस्ते। हाँ ये जी, हाँ जी, आत्मा ये नमस्ते। ये हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? धन्यवाद। हिंदी में मैं ना मैजिक बुक खोलकर हिंदी का आपका धन्यवाद चैप्टर जिंदगी भर निकाल, मुझे जो भी पैसे मिले उनके लिए। अच्छा, हिंदी का ना मैं चैप्टर निकाल कर अभी आपको स्क्रीनशॉट बुक का ग्रुप में भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड दो मुझे। इसमें लिखा है हिंदी में, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हिंदी अच्छा, वाले मैं आपको ग्रुप में भेज रही हूँ। ठीक है। प्ली, प्लीज आप उसको देख कर लिख सकते हैं। मैंने भेज दिया।
उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे ताकि आपको ये रोज सामने दिखता रहे, और आपने इस नोट पे ये पेपर को बाद में चिपका लेना चाहे और इसके फ्रंट पे चिपकाना है। ठीक है, एवरीवन डन? यस, डन। हाँ जी, पुराने प्रैक्टिशनर्स प्लीज अपना नोट खुले दिल से दान कर दें। ये मत सोचें कि हमने तो इसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, अब दें कैसे। ठीक है, इसी को ही अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। दे दो, जिसको मर्जी दे दो। और दीपाली, अभी ऐस दान करना है कि आपने कहा कि इसको हम थ्रू आउट ब्लेस करेंगे प्रैक्टिस में? हाँ, मैं आपको बताती हूँ हर्षिता, कुछ लोग अच्छा। बहुत बारी मैजिक बुक कर चुके हैं, तो नोट उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं, तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि अपना पुराना नोट को दान कर दें कभी भी आज के दिन में, और नया नोट आज निकाल के नए सिरे से बनाएं। ठीक है, और जो नए हैं वो तो नया बना ही रहे हैं। और हमें तो अभी रखना है। हाँ हम जब जी, हाँ दान जी। करते हैं तो इस नोट के साथ तो नहीं दान करते, मतलब जो ऊपर स्टिकी हाँ, लगा नहीं है। नहीं नहीं, वो आप तभी, हमारा डॉक्टर टेप है ना, पेपर रिमूव करके आप नोट दान कर दो। ठीक है, इवेंचुअली जब हमें करना होगा तब। यस यस, वेन एवर यू थैंक विल डू द शेफाली। मैजिक बुक अगेन, देन। अच्छा, ठीक है, हाँ, अंडरस्टूड। पीपल डोंट स्टॉप, थैंक। दे कीप डूइंग इट, ये नशा है। अच्छा। ये ठीक है। मैजिक बुक का नशा है, लोग छोड़ते ही नहीं इसको। Okay, so at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands and read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. आप क्या करेंगे? इसने बोला है कि आपने क्या करना है, नोट को दोनों हाथों में पकड़कर आपने इसका शुक्राना करना है, क्योंकि हमने पता है कि हमारे हाथ से एनर्जी निकलती है, तो हम अपने हाथ से एनर्जी निकाल के इस नोट में डालेंगे और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे सारी उम्र दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू परमात्मा, मेरे ऊपर कितना खर्चा किया गया। आज इतना खर्चा नहीं किया होता तो मैं ये इंग्लिश हिंदी बुक्स को पढ़ नहीं पाती। आज इतना खर्चा नहीं किया होता तो मैं उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, बोल नहीं पाती। थैंक यू मुझे इतना कुछ देने के लिए, इतनी मनी मेरे ऊपर लगाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे घर में भरपूर मात्रा में आने के लिए, अबंडेंस में मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरे पेरेंट्स के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कितनी अबंडेंस में आप मेरी लाइफ में आए हो। गिफ्ट्स मिले, कपड़े मिले, कितना कुछ मिला, घर मिला रहने को, खाना मिला। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू। ओके, सो ये इस तरह की आपने दिल से प्रेयर करनी है, रोज सुबह शाम दिन में जितनी बार आप करना चाहते हो करोगे। ये नोट आपके पास ही रहेगा, आस पास कहीं रखोगे, और जैसे आपकी जर्नल है आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, आप जर्नल में रख सकते हो, आप उसमें रख सकते हो, जहाँ पे भी आपको क्लोजेस्ट रखे हो, और इसको बार बार जो मैंने अभी बोला आप ऐसे प्रेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज के दिन में भी ज्यादा करनी है और वैसे भी डेली करनी है, पैसे तो चाहिए ही है ना सबको। अब यहाँ पे देखो, इसने इटैलिक में लिखा हुआ ट्रूली को, ट्रूली ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल है ना, दिल से, फीलिंग से रिजल्ट आएगा, बिना फीलिंग के कोई रिजल्ट नहीं आएगा। द मोर सिंसेयर यू आर, द मोर यू फील इट, द फास्टर यू विल सी अ मिराकुलस चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ योर मनी। मिराकुलस, सडनली, इंस्टेंटली,
ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं मैजिक बुक में, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ये इतना मैजिकल है कि जिस दिन आप मनी के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करोगे ना, उस दिन मनी आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। किसी भी फॉर्म में आ जाएगी, डिस्काउंट के फॉर्म में आ जाएगी, किसी ऑफर के फॉर्म में आ जाएगी, किसी गिफ्ट के फॉर्म में आ जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगी, पर आएगी जरूर। क्योंकि ये आपकी मनी की ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। यू विल नेवर नो अहेड ऑफ टाइम हाउ योर मनी विल इंक्रीज, बट लाइकली यू विल सी मेनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस चेंज फॉर यू टू हैव मोर मनी। आपके सर्कमस्टांसेस चेंज किए जाएंगे, कुछ कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी जिससे मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यू कुड फाइंड मनी यू डिडंट रियलाइज यू हैड। आपको कई बार अपने पर्स में से पैसे मिल जाएंगे, आपकी लॉस्ट मनी आपको वापस आ जाएगी। कोई बहुत देर से आपके पैसे नहीं दे रहा होगा, वो आपको दे देगा। कहीं से आपकी कोई आपको वो मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, कहीं से आपको कुछ भी हो सकता है। रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स दैट हैव कॉस्ट यू मनी। Okay, after today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money. ठीक है, अपने सामने रखना है। और जितना ज्यादा आप अपने abundance of money के लिए gratitude करोगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में abundance बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने आप को देखो कि आप कोई कंप्लेन कर रहे हो, है ना, कंप्लेन अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में आप एक बारी ये सोच लेना कि आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेन। क्योंकि द मोमेंट आपने एक कंप्लेन की नहीं, आपकी मनी का फ्लो या तो धीरे हो जाएगा या तो रुक ही जाएगा, स्लो या इवन स्टॉप, राइट? Okay, and what have? From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work or refund or discount or something that someone gives you that cost money, ठीक है? And each instance, आप जरा सोचो कि आप कंप्लेन करते क्या क्या हो, ठीक है? सोचो जरा क्या क्या कंप्लेन करते हो आप। कुछ चीजें महंगी लगती है तो बोलते हैं ये हाँ महंगा। वो हाँ तो हाँ आदत छूटी नहीं है। हाँ। और एक्चुअली ना, मैं भी कोई दूध दूध की धुली नहीं हूँ। बहुत सारी आदतें अभी भी बदल रही हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है, मेरी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही चल रही है। सो मनी की प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेगुलरली और कॉन्स्टेंटली और अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर ना कुछ पैटर्न्स बहुत पुराने चले आ रहे हैं। कई बारी हमारी फैमिली से चले आ रहे हैं, कई बारी आगे से आगे, पीछे से पीछे, पता नहीं किस किस को सुन सुन के चले आ रहे हैं। महंगा है और नेगोशिएशन के, और पता नहीं हम क्या क्या बोलते रहते हैं। कंप्लेन्स तो भरी पड़ी हैं। अभी हम कंप्लेन्स के ऊपर भी डिटेल में जाते हैं। सो ये आज की प्रैक्टिस थी, दैट यू एन अपॉर्चुनिटी टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर टू इंक्रीज मल्टीप्लाई योर मनी इवन मोर बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव जस्ट रिसीव्ड। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। हम काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं रोज, फिर हम बैठे, अभी हम ये वाली प्रैक्टिसेस मनी की करेंगे। नोट हमने बना लिया है, और रात को हम अपना मैजिक रॉक करेंगे। एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द स्क्रीन नाउ एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कंप्लेन्स क्या क्या है हमारी। ओके, कंप्लेन्स क्या क्या है। मैं थोड़ी सी कंप्लेंट्स बोलती हूँ, आप सिर्फ सोचो और देखो क्या क्या है। अगर आपको लिखनी है आप लिख सकते हो, बट लिखने में टाइम लगेगा। एक बारी मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपके माइंड में। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड फोकस जस्ट हियर। इसीलिए मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला था कि थैंक यू शिखा, थैंक यू सवनीत फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियोस, थैंक यू नीता जी फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियोस, थैंक यू सो मच। मैं कुछ कंप्लेंट्स बोलूंगी, आपने चेक करना है कि कौन सी कंप्लेंट्स आप एक्चुअली करते हो। थैंक यू मनोज जी, गुड टू सी यू। एंड आंखें बंद करें। थैंक यू अस्मी फॉर योर वीडियो।
आंखें बंद करें और कंप्लेंट्स देखें कौन कौन सी आप करते हैं, ठीक है? पैसे कमाना मुश्किल है। थैंक यू कविता जी फॉर योर वीडियो ऑन पैसे कमाना मुश्किल है। मुझे मेरे पास इजीली पैसे आते नहीं हैं। अमीर लोग या तो बहुत लकी होते हैं या तो गलत होते हैं। यार इतने अच्छे तरीके से, समझदार तरीके से पैसे कमाएं कैसे? मुझे लगता नहीं लोग सीधे तरीके से पैसे कमाते हैं। मुझे पैसे को हैंडल करना नहीं आता। पैसे मेरे पास टिकते ही नहीं है। मुझे लगता है मैं ज्यादा डिजर्व ही नहीं करती, मैं ना कम डिजर्व करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ ना उसमें मुझे इतने ही मिलना मेरे लिए बहुत है। मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा कमा सकती हूँ। कभी इनफ होता ही नहीं है। मेरी सैलरी बहुत कम है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे पैसे चाहिए। और जो मेहनत करते हैं ना उनके पास ही ये पैसे आते हैं। मेरे फील्ड में ना ग्रोथ नहीं है। मेरा बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है। पैसे आ ही नहीं रहे यार, आजकल काम ही नहीं चलता। क्लाइंट्स ना टाइम पे पेमेंट ही नहीं देते हैं। मुझे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, मैं क्या करूं? सब कुछ बहुत महंगा है। हाय बस सारे पैसे बिल्स में ही निकल जाते हैं। जितना कमाओ उतना तो निकल ही जाता है। कई कई बार जितना कमाओ उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। सेविंग्स ही नहीं होती यार, कितनी कम सेविंग्स है मेरे पास। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। डॉक्टर्स की फीसें देखी हैं, स्कूल की फीसें देखी हैं कितनी ज्यादा है। ओ माय गॉड, मैंने उस कंट्री में नहीं जाना, कितनी महंगी है वो कंट्री। ओहो, रुपीस के साथ कैलकुलेट करके देखा। ओह, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, कभी होते ही नहीं। मुझे हमेशा पैसों की टेंशन ही रहती है। कैसे भरूंगी ये लोन? कैसे होगा? खर्चे कैसे निकलेंगे? स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है। लोग कमाते कैसे हैं यार इतना ज्यादा? ओहो, मुझे लगता है इकोनॉमी डाउन जा रही है। मेरी सिचुएशन ऐसी है। अगर पैसे खत्म हो गए तो? पैसे खर्च करते हुए क्यों गिल्ट आता है मुझे हमेशा? देते हुए बिल्कुल मन नहीं करता किसी को। मनी प्रॉब्लम्स कब खत्म होएंगी? कितना कुछ करके देख लिया, पैसे आते क्यों नहीं है? कुछ भी कर लो, चेंज क्यों नहीं होता यार? जादू कहाँ है? ओपन योर आईज। ऐसे ऐसे हम कितने कमेंट्री करते रहते हैं ना अपने माइंड में, कितना कुछ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जो पैसे आने भी वाले होते हैं ना उसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको भी हम रोक देते हैं। और रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं, क्योंकि उसने बोला ना कि या तो स्लो हो जाएगा तो रुक ही जाएगा। तो आपकी मेहनत पूरी होती है, आपकी शिद्दत पूरी होती है, आपके कर्म पूरे होते हैं, जस्ट बिकॉज आपने आते जाते किसी चीज को महंगा बोल दिया, आपके पैसे रुक गए। ठीक है? तो पहले हम अपनी पैसों के लिए माफीनामा करते हैं, एक फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं जो आज तक हमने मनी के लिए की। सो लेट्स क्लीन द एनर्जी, जो ब्लॉक्ड एनर्जी हम लेके बैठे हुए हैं मनी के लिए। सो आंखें बंद रहेंगी, एक शॉर्ट सी प्रेयर करेंगे बिकॉज हमने प्रैक्टिस भी करनी है। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। कीप ब्रीदिंग। एंड हम अपने सामने मनी को साक्षात इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपके सामने लक्ष्मी माँ खड़ी हैं। आप उनको जैसे मर्जी इमेजिन कर सकते हो। आप मनी के नोट को इमेजिन कर सकते हो, आप लक्ष्मी माँ के रूप को इमेजिन कर सकते हो। और हम इनको बोलेंगे, डियर मनी, मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर कभी मैंने आपको इग्नोर किया, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी और मैंने आपके बारे में नेगेटिव सोचा, जबकि आप मेरी लाइफ में हमेशा से अबंडेंस में रहे,
हमेशा मुझे घर दिया, छत दी, खाना दिया, कपड़े दिए पहनने को, चप्पल दी पहनने को, बेसिक्स नीड्स मेरी हमेशा से आपने पूरी की और कितने डिज़ायर्स आपने पूरे किए। और फिर भी मैं आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजती रही। कितनी बार मैंने आपको हाथ में पकड़ के आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। आपको कितनी बार आपके बारे में वरी की, टेंशन की, आप पे विश्वास ही नहीं रखा कि आप इतने बचपन से मेरी लाइफ में आए हो तो आगे भी तो आओगे ना। पर मैंने आप पे विश्वास ही नहीं रखा। मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज, जब मैंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, कितनी बार मैंने आर्ग्यू किया अपनी फैमिली में आपके लिए, आपको हाथ में पकड़ के आर्ग्यूमेंट्स की, किसी के पैसे काटे। मुझे माफ कर दो। किसी और की जिंदगी में आपको जाने से रोका, आपको अपने पास पकड़ के रखा कि नहीं कहीं कमी ना पड़ जाए, जाने ही नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कितने बिलीव्स, कितने फियर और कितनी जजमेंट्स मैंने आपके लिए रखी। प्लीज मुझे माफ कर दो लक्ष्मी माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी। उन सब कंप्लेंट्स के लिए जो बचपन से ना जाने कितनी बार मैंने की होंगी, जानकर अनजाने में कितनी बार मैंने आपका दिल दुखाया, कितनी बार आपको आते आते दरवाजे बंद कर दिए, आपके मुंह पर दरवाजे मारे मैंने। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। दिल से फील करो अपने मन में और अच्छे से एक बारी अपने मन में माँ को, उनसे आगे माफी मांगो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको हाथ में पकड़कर कभी किसी से आर्ग्यू नहीं करूंगी। किसी को दे आपको देने के वक्त आपको जाते हुए भी प्यार दूंगी और आते हुए भी प्यार दूंगी। आओगे तब भी खुश रहूंगी, जाओगे तब भी अच्छे से प्यार दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे घर में आते जाते रहते हो। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू। जिस भी रूप में आप मेरे घर में रोज आते हो, खाने के रूप में, कितने रूपों में आप मेरे घर में आते हो और कितने रूपों में आप मेरे घर में ऑलरेडी समाये हो। जितना भी फर्नीचर है मेरे घर में, कितनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, रोज़ फ़ोन यूज़ करती हूँ, टेक्नोलॉजी यूज़ करती हूँ, आपकी वजह से मैं ये सब सीख पा रही हूँ। आप मेरे घर में हमेशा से प्रेजेंट थे और हो, उसके लिए थैंक यू। जितना भी पैसा मेरे पास है उस सब के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू मनी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई रिस्पेक्ट यू। आई रिस्पेक्ट यू मनी। आई रिस्पेक्ट यू। मैं आपकी वैल्यू करूँगी और मैं आपकी वैल्यू करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू लक्ष्मी माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा आपकी इज्जत करूँगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा आपकी इज्जत करूँगी। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी अगर मुझे किसी की लाइफ में पैसों की कंट्रीब्यूशन करनी पड़े। किसी को भी जब मैं पैसे देती हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि आप मेरे थ्रू आप दूसरों के घर गए। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू मनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।
अब आपके सामने जो नोट है आप उसको पकड़ के, बिकॉज हम बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, तो इस एनर्जी को, अपने नोट को फिर से ब्लेस करते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मनी। जिस भी करेंसी को आपने हाथ में पकड़ा है उस करेंसी का भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे घर में हमेशा आने के लिए, थैंक यू। नोट वापस रखें और दिल पे अपने हाथ रख के इसे थैंक यू, धीरे से आंखें खोल लें। थैंक यू एवरीवन। ये हमने अपनी जितनी भी ब्लॉकेजेस थी हमने माफ़ीनामा किया, ऑब्वियसली मास में किया, ग्रुप एनर्जीज में किया, और अगर आपने भी दिल से किया तो आपकी माफ़ी कबूल की जाएगी। ओके, सो अब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या है, आपने हाँ जी, अपनी नोटबुक खोलनी है। हाँ जी संगीता एक जी। क्वेश्चन। हमने एक एक पेपर पे जब हमने स्टार्ट किया था लिखा था मनी, रिलेशनशिप, फिर कैरियर, हेल्थ। तो वो जो मनी वाला पेज छोड़ा है उस पे कर सकते हैं हम आज कि व्हाट वाज द नहीं, प्लान टू लीव दैट वन पेज। वो हमने ड्रीम्स लिखने थे अपने एक एक पेज पे, हाँ, आपने वो लिखे नहीं। लिखे लिखे हाँ, हैं बट पेज खाली है उधर अभी भी। छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना उसका, अच्छा, आप तो नए न्यू पेज पेज पे पे। हाँ, ठीक है, ठीक है, नए पेज पे, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिस लंबी है थोड़ी सी, तो मे बी ओके, खत्म ना हो एंड तक, आपको होमवर्क में भी करनी पड़ेगी। ओके, हम रिकॉल करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या चीज़ों पे आपके खर्चे हुए। आपने अपने चाइल्डहुड में जाना है कि ऑब्वियसली जब आप पैदा हुए तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे हुए, है ना। और हॉस्पिटल के भी खर्चे से पहले आप जब अपनी माँ के पेट में थे तो आपकी माँ ने जो भी खाया पिया उसके ऊपर भी खर्चे किए होंगे ना, तो वहां से ले लेते हैं। तो हम अभी लिस्ट बना रहे हैं। फिर लिस्ट बनाने के बाद हम एक एक के सामने दिल से थैंक यू लिखेंगे और फील करेंगे। ठीक है, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। तो आप लिस्ट में जैसे सबसे पहले लिखोगे मम्मी का प्रेगनेंसी टाइम, तो आपको याद आ जाएगा मुझे इसके लिए थैंक यू करना है। ठीक है, तो लिस्ट हम सारे एक साथ बनाएंगे और बोलेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करो सो डैट सबके दिमाग में और आए कि और क्या खर्चे हुए थे। ठीक है, तो मम्मी के प्रेगनेंसी का टाइम, है ना, आपका हॉस्पिटल का जो जब आप डिलीवर हुए हॉस्पिटल, माय डिलीवरी टाइम, है ना, जब आप आए, और मेडिकल एक्सपेंसेस लिख लो, थर्ड पॉइंट। ठीक है, मेडिकल के एक्सपेंसेस हुए वहाँ पे, और वहाँ पे वैक्सीनेशन भी करवाई गई आपकी उसी टाइम पे, एक बेबी होते ही वैक्सीनेशन होती है ना, वैक्सीनेशन हुई। फिफ्थ में आप लिख लो कि जब हॉस्पिटल में भी कुछ खाया पिया, है ना, हॉस्पिटल का जो आपकी मम्मी ने खाया और आपको मिल्क दिया, ऑब्वियसली वो भी फूड पेड ही था, फ्री का नहीं था। ठीक है, ऐसे ही आई होप एवरीबडी इज राइटिंग एंड सबको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। ओके, गुड। जी ठीक है, शिफाली, थैंक। हाँ जी, चलो। उसके बाद आप घर पे गए, आपके जितने भी क्लोथ्स लिख लो, बेबी क्लोथ्स लिख लो, क्योंकि क्लोथ्स हर एज के आएंगे, बेबी क्लोथ्स लिख लो। हम लिस्ट बना रहे हैं ताकि हमारा कुछ मिस ना हो। बेबी क्लोथ्स आ गए। उसके बाद आपका डाइपर्स आ गए, जो डाइपर्स नैपीज यूज हुई हैं। ठीक है, फिर टॉयज भी उसके, आ गए ना उसमें। हाँ जी, हाँ जी, टॉयज आ जाएंगे। टॉयज में जो आपके रैटल सेट होता है ना, ऐसे वाले टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज। पहले हम अभी बेबी में ही घूम रहे हैं, बेबी के सारे कवर करेंगे, फिर हम थोड़ा बड़े होएंगे। ठीक है, एंड ऑल और द यूटिलिटीज, सोप, शैम्पू एंड एवरीथिंग। हाँ हाँ हाँ, जो तो बेबी सोप्स। डायपर्स एंड बेबी, nappies इज 7 पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 9 पे आ गया। हम बेबी के एसेंशियल्स लिख लो, जितने भी बेबी के एसेंशियल्स होते हैं ना छोटे मोटे, इसमें आपको सारे याद आ जाएंगे। ठीक है, और बेबी इसके की बाद, पूजा होती है। हाँ हाँ, आप जब घर पे जाते हो तो आपका जो वेलकम वाला जितना भी, जैसे कोई बलून्स लगाए जाते हैं, कोई सजावट की जाती है, पूजा की जाती है ना, वेलकम किया जाता है उसमें, तो वेलकम में आप बलून्स या पूजा लिख लो।
और आपको याद आ जाएगा कि आपने इसका भी थैंक यू करना है। फिर आप और लिखो। इसके बाद आपके जो वो लगता है, आपका जो क्रेट होता है जिसमें आप सोते हो, या जो आपका क्या बोलते हैं उसको, Cradle. बेड, बेबी का जो Cradle. बेड है, प्रैम है क्रिब क्रिब ना? जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो बोलते रहो प्लीज, मैं तो भूल गई हूँ। ठीक है, प्रैम क्रिब, है वॉकर, प्रैम, बेबी कॉट है ना, ऐसी चीजें। कॉट है, बेबी कॉट, या वॉकर है, वॉकर लिख लो। ठीक है, ये सब चीजों पे मनी लगी है। जो आपके सेरेलैक है ना, जो आपका अगर ऊपर से फीड ली है बेबी ने कोई और, तो बेबी फीड का लिख लो, लिस्ट बना लो। 14th नंबर पे पहुंच गई हूँ मैं। medicines also as a baby हाँ, that मेडिसिन we आ take. गई है ना। डॉक्टर की फीस लिख लो, छोटे छोटे, पहले पहले बहुत ज्यादा जाना पड़ता है ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, डॉक्टर की फीस लिख लो। मैम फिर इसके मसाज बाद, वाली आंटी के पैसे। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मसाज वाली आंटी के पैसे लिस्ट बना लो। मसाज आंटी नाम लिख लो, मसाज आंटी। उसके बाद आपका जो और आपने क्लोथ्स पहने ऊपर से, ठीक है। और फिर जब पंजीरी बनती है ना, घर में पंजीरी का कितना सामान आता है, पंजीरी का सामान आपके लिए खाया जा रहा है ताकि आपको अच्छा नरिशिंग दूध मिले। फिर आपका जो बांटा जाता है, राइट, लोगों को बांटते भी है ना, तो शेयरिंग होती है, तो मिठाइयाँ, शेयरिंग, हाँ, गिफ्ट शेयरिंग, मिठाई, मिठाई शेयरिंग लिख लो, लिख लो, लिस्ट बना लो। ठीक है, फटाफट से लिस्ट बनाते रहो, जो जो याद आ रहा है बोलते भी रहो, सो डैट सबको आइडियाज आते रहे। ठीक है, गिफ्ट शेयरिंग, मिठाई। उसके बाद आप गुड, थोड़े से अगर बड़े हो जाते हो तो आपके क्रैच के, आपके डे केयर के खर्चे। बर्थडे सेलिब्रेशन। हाँ, वेरी गुड। आपका जब फर्स्ट बर्थडे जैसा भी हो मनाया हम्म, तो होगा ना, तो When we बर्थडे में कभी, start walking, shoes. हाँ, शूज लिख लो, बेबी शूज लिख लो। और शूज और फुटवेयर्स एंड क्लोथ्स को तो आप ऐसे लिखना कि आपने हर साल जो आपके साइज बड़े होते रहे उन सबके लिए एक साथ ही कर लेना। ठीक है, कपड़े और पैरों के लिए। और फिर आपका, आपकी जो आप प्री स्कूल में अगर गए होगे, या मे बी क्रैच में गए, उस टाइम पे क्रैच ज़्यादा होते थे, बिकॉज आई थिंक हम ऑलमोस्ट वो टाइम निकाल चुके हैं। फिर आपके प्लेस, स्कूल्स, प्ले स्कूल्स, राइट। फीस, बुक्स, हाँ, यूनिफॉर्म। फीस, यस, राइट इट डाउन। बुक्स यूनिफॉर्म को एक ही उसमें कर दें, नहीं नहीं, अलग से करो, अलग फीस अलग। अलग से, बुक्स अलग से, यूनिफॉर्म अलग से। क्योंकि बहुत सारी फीसें गई हैं, और बहुत सारी बुक्स भी हर बदलती साल रही हैं, यूनिफॉर्म भी नोटबुक्स। नहीं है। बुक्स एंड स्टेशनरी को आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, लंच फिर, बॉक्स, यस। और वैक्सीनेशंस आपकी काफी सालों तक शुरू में चलती रही है, तो वैक्सीनेशंस लिख लो। वो लिख दी हमने पहले ही स्टार्टिंग में। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे आपका लंच, फूड, राइट। आपकी, आप इसमें अपनी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और जो मिड मील्स जितना भी आप पीते थे, खाते थे, मिल्क आपने ऊपर से भी कितना लिया, फ्रूट्स, जितनी भी चीज़ें आपने खाई, उसकी लिस्ट बना लो। ये 30th पे आ अलग गई। अलग एक ही लिस्ट में आ जाएंगे ना? आपका फूड वाला एक ही लिस्ट में आ जाएगा, फूड एक ही लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। School और bags, हाँ, nursery किस, bag. हाँ, जो आप नर्सरी बैग्स होते हैं कैरी करते हैं ना, मम्मियाँ बैग लेके जाती हैं, उसके ऊपर भी पैसे लगे। टॉयज की कैटेगरी हम लिख चुके हैं, टॉयज में सारी एज के टॉयज आ जाएंगे। ठीक है, ट्यूशन फी, Transport, expense ट्रांसपोर्ट on the फी, transport when we यस, were dropped. हाँ, ट्रांसपोर्ट वाला रख दो। ठीक है, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी। यस, ट्यूशन फीस आपके, जब आपके स्कूल, आपकी ट्रिप्स, आपके स्कूल के ट्रिप्स हुए, चाहे छोटे होते हुए, छोटे छोटे ट्रिप्स होते हैं ना जब पिकनिक पे लेके जाते हैं, ट्रिप्स, पिकनिक एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपकी कैटेगरी आएगी
एजुकेशन में आप जब लिखोगे तो सारी एजुकेशन लिख दोगे, फ्रॉम चाइल्डहुड से लेकर आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की है वहाँ तक की पढ़ाई का। फिर अपनी हॉबीज की एक लिस्ट बना लो, ठीक है, हॉबीज या एक्स्ट्रा क्लासेस आपने किया। फिर आपने मूवीज की देखा, कहीं आप फैमिली आउटिंग्स पे गए, रेस्टोरेंट्स में गए, आउटिंग्स, फैमिली आउटिंग्स का एक वर्ड लिख लो। रेस्टोरेंट्स में गए आप, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ से ट्रैवल किया, मान लो ट्रेन से ट्रैवल किया, फ्लाइट से ट्रैवल किया, ठीक है, होटल्स के बिल गए, होटल्स के बिल, ठीक है, और आप वेडिंग्स पे जाकर खाना खाते रहे हो और उसके पैसों के शगन आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, तो वेडिंग्स पे जितना भी हमने खाना खाया, वेडिंग्स का, वेडिंग्स के कपड़े भी लेके दिए पेरेंट्स यस ने। यस, आपके ट्रेडिशनल ड्रेसेस लिख लो, ट्रेडिशनल ड्रेसेस लिख लो, आपकी बर्थडे ड्रेसेस लिख लो। और क्लोथ्स में आप सीजनल लिख सकते हो, बिकॉज हम सब इंडिया से ही आए हैं तो हमारे विंटर समर सबके क्लोथ्स होते थे, ठीक है, ये सारे लिख लो, लिस्ट बना लो। राइट, आपने और भी बहुत कुछ खाया होगा, आइसक्रीम खाई, कितनी कुछ स्नैक्स खाए, फ्रेंड्स के जंक खाया। बर्थडे हमारे पार्टी। हेयर कट्स करवाए। हाँ, वेरी गुड। हेयर कट्स हुए, बार टाइम टाइम हमारे हेयर कट्स हुए, सैलून की सर्विसेज हुई, जैसे कभी हमें लेके गए, ठीक है, और बताओ। फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज पे उनके लिए गिफ्ट्स यस, परचेज फ्रेंड्स को किए। गिफ्ट दिए, है ना, मम्मी पापा ने लेकर दिया कि आप अपनी फ्रेंड को गिफ्ट, मजे हम कर रहे हैं, पैसे उनके लगे। अच्छा, घर का खर्चा, होम का खर्चा, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी उसका खर्चा, होम इलेक्ट्रिसिटी, होम अलग लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी अलग लिखोगे। फिर आप लिखोगे आपके जो, अगर फोन घर पे लगा हुआ था उस टाइम पे लैंडलाइन होते थे तो फोन का बिल जाता था, वाटर बिल जाता था, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते थे तो रेंट जाता था, ठीक है, केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन, वेरी गुड, केबल कनेक्शन, केबल कनेक्शन के पैसे जाते थे, है ना, आपके डेंटिस्ट के खर्चे, आप घर में जितनी भी चीजें यूज करते थे, होम इसेंशियल्स, छोटी छोटी चीजें आप घर में यूज करते थे मजे से, घर किचन का सामान, तो होम इसेंशियल्स में सारा कुछ आ जाएगा, किचन का, बाथरूम का सामान आप यूज करते रहे हो। आप जिस कार में ट्रैवल करते थे, कार का फ्यूल, है ना, स्कूटर का फ्यूल, कार का फ्यूल आपके पेरेंट्स देते थे, ठीक है। पेरेंट्स ने साइकिल भी लेके दी उसका हाँ, छोटे। आपको आपको जो भी ट्रैवल कन्वेंस उन्होंने लेके दिए उसके ऊपर भी पैसे खर्चे उन्होंने, राइट। आपकी फिर हायर एजुकेशन के लिए भी उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े कहीं पे, या कहीं कुछ भी आपके लिए, जैसे अगर आपने काम ट्रैवल वालियों किया। का जो सपोर्ट था हमारे पास, हाँ जी, जो हाउस हेल्पर्स होते हैं हाँ, उनका सपोर्ट भी हाउस तो पेरेंट्स ने हेल्पर्स की देखा। भी सैलरीज आपके पेरेंट्स देते थे अपनी हार्ड अर्न मनी से, और आप सिर्फ मजे करते थे। और फिर आप लिखो हाउस हेल्पर्स के बाद, अब आप, इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सपेंसेस इफ वी वर हाँ, पेइंग ये हमने लिख लिविंग इन लिया, अ वो रेंटेड बोल इलेक्ट्रिसिटी दिया ना, बिल, हाउस। वो शिफाली ने बोल दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब कुछ हो गया, मेडिसिन का खर्चा हो गया हमारा, ठीक है। और कहीं पे भी आप जाते थे उसका, और कुछ रह गया, किसी को कुछ याद आ रहा है? हाँ, वेडिंग का, आपकी शादी हुई, आपकी शादी के खर्चे, वेडिंग एक्सपेंसेस का एक पूरा ही, वेडिंग एक्सपेंसेस की सब कैटेगरीज बन जाएंगी, इसमें शगन, आपके ज्वेलरी। क्लोथ्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, वेडिंग एक्सपेंसेस का एक सब कैटेगरी बनेगी जिसमें क्लोथ्स, ज्वेलरी, इवेंट की पूरी मैनेजमेंट, घर का जो खर्चा, ठीक है, घर का, शादी के घर का जो खर्चा होता है, सारे जितने भी आपके एक एक वो रखा गया, क्या कहते हैं उसको, खाने ट्रूजो, का। अ, हम्म, ट्रूजो। ट्रूजो आसन नहीं, शिपाली केटरिंग। जी। अलग हाँ, अलग केटरिंग। इवेंट्स जो वेडिंग हाँ सेरेमनी हाँ और हाँ, सगन जो और वो सब। हर दिन हमारा हाँ, वो होता है, इवेंट्स। हाँ हाँ। इवेंट्स होते हैं जो केटरिंग, ठीक है, हर दिन I have a खाको, question. यस। So since if we started, spending on ourselves at a very early age, do we still write those expenses? यस, मतलब यू कैन, समझो कि at the age of 15, 17, if we started earning,
Yes, तो you can write that. Yes, you can okay. write that. But you have to start from the childhood only. पहले आप अपना No, उस which पे we करोगे. started. Yeah, Which we then started. you We can have to start do. with that. Yeah, yeah. Right. ठीक है, ये कर सकते हैं. शगन्स आ गए. ठीक है, जितने भी दिए तो इसकी वेडिंग की सब कैटेगरी बन जाएगी. ओके, giveaways तो to relatives. रिलेटिव्स को गिफ्ट दिए. आपको क्लैरिटी हो गई हमने किया क्या? मिठाइयाँ दी रिलेटिव्स को. हाँ, थोड़ी सी इसमें जगह छोड़ देना क्योंकि आपको जब याद करोगे तो और याद आएगा कि ये भी खर्चे हुए, वो भी खर्चे हुए. अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने ये लिस्ट बनाई है, तो जैसे सबसे पहले हमने लिखा कि मम्मी की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो खर्चा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी used on mummy's nourishment when I was a baby inside. थैंक यू. तो हमने सबसे पहला वर्ड लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, है ना. थैंक यू उस मनी के लिए जो मेरी मम्मी के खाने पे पोषण पे यूज की गई जब मैं उनके अंदर थी, है ना. तो आप इसको लिख भी सकते हो पूरी की पूरी लाइन, नहीं तो आप सिर्फ हर एक के आगे थैंक यू फॉर द मनी यूज लिख सकते हो, थैंक यू फॉर द मनी स्पेंड लिख सकते हो, है ना, उस मनी को खर्चने के लिए. पर आप मनी का थैंक यू करोगे. ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहेगा जिसमें आप हर चीज का थैंक यू लिखोगे. ठीक है, तो कुछ हम दो चार अभी लिखते हैं. ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई तो उसका हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी used by my parents when I was delivered as a baby. है ना, पैसे का थैंक यू. मेडिकल एक्सपेंसेस हमने थर्ड पॉइंट लिखा था थैंक यू फॉर द मनी used by पेरेंट्स लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो. बाय माय फादर या मेरे पापा ने जो पैसे खर्च किए मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, उसके लिए हेलो थैंक यू. हेलो आप पूर्वी आप ओके. ओके, थैंक यू. ऐसे आपने लिखते जाना है. सो एवरीबॉडी प्लीज कीप राइटिंग. दो तीन और लिखो एंड कंटिन्यू राइटिंग आफ्टर द क्लास ऑल्सो. थैंक यू फॉर द मनी used for all my hospital expenses. मेरे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए मनी यूज करने के लिए थैंक यू. उस मनी के लिए थैंक यू. ठीक है, लिख लिख के करने से ना फीलिंग आती है. अगर आप लिख के नहीं करोगे तो फिर आप खो जाओगे कहीं और ही. ठीक है, तो आप छोटा छोटा सबके सामने लिखते रहो. थैंक यू फॉर द मनी यूज्ड बाय माय पेरेंट्स. मेरे मम्मी पापा ने जो मनी यूज की मेरे क्लोथ्स के लिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया. क्लोथ्स के लिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया. रोंडा बर्न ने बोला था कि ट्रूली फील करना है, सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करना है, उसको आपने दिल से फील करके लिखना है और बोल के लिखना है. दिल से शुक्रिया. थैंक यू फॉर द मनी यूज्ड बाय माय मम्मी पापा फॉर ऑन माय डाइपर्स एंड nappies एंड वो जो शीट्स होती है नीचे बिछाते हैं, है ना, डाइपर नैपी शीट्स के लिए थैंक यू. अपनी हार्ड अर्न मनी मेरे पे लगाने के लिए थैंक यू. मुझे टॉयज
लेके देने के लिए मनी के से। थैंक यू फॉर द मनी यूज्ड फॉर बाइंग टॉयज फॉर मी। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सबको क्या कर रहे हैं हम, राइट? बेबी एसेंशियल्स जितने भी आपने यूज किए हैं, सो थैंक यू फॉर द मनी यूज्ड बाय माय मम्मी पापा। आप पापा भी लिख सकते हो, सिर्फ मम्मी भी लिख सकते हो, जो भी खर्चे करता था। बाय माय मम्मी पापा ऑन ऑल द soaps, shampoos, oil, lotions used on me. थैंक यू उन सारी चीज़ों के लिए जो मेरे ऊपर यूज़ की गई। ठीक है, आप सेपरेट पेपर पे भी लिख सकते हो इसी लिस्ट को देख देख के, अगर आपको स्पेस कम लग रही है तो इसके सामने भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस है क्योंकि हमारा सेशन का टाइम हो गया है। आप ये अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करोगे और रिमेंबर रखना, ये दिल से करने वाली प्रैक्टिस है, काम के लिए काम नहीं करना। आपने ये दिल से करनी है, और ये सारी लिस्ट मैंने इसीलिए बनाई है कि कोई कुछ मिस मिस ना हो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखाती तो काफ़ी कुछ मिस हो जाता। हमने अभी मिस कुछ नहीं किया, लिस्ट पूरी बना ली। अब लिस्ट को हमने सिर्फ भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, और ये आपका होमवर्क है। आप ग्रुप में लिखोगे कि डन, जो जो कर लेगा वो लिखेगा डन, प्रैक्टिस डन, मनी प्रैक्टिस डन। ठीक है, और ये कंप्लीट करोगे, और इसी तरीके से हर एक चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे बहुत ज्यादा। और जब आप लिख लोगे तो आप फिर से अपना नोट पकड़ोगे और फिर से इसमें एनर्जी डालोगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड से आप हायर फ्रिक्वेंसी में चले गए, और हायर फ्रिक्वेंसी में जाके अपने नोट को ब्लेस करना मत भूलना। फिर आप पानी पकड़ोगे। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, पानी पकड़ के आप फिर से पानी में बोलोगे कि थैंक यू, थैंक यू मुझे अबंडेंस ऑफ मनी देने के लिए मेरी सारी जिंदगी में, थैंक यू। और फिर ये पानी पी जाओगे आप। ठीक है, मैंने बोल दिया तो मैं पी गई। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस प्लीज कंप्लीट कर लेना, और मुझे जरूर मैसेज करना कि हमने कर लिया। इसका फेज 2 भी आएगा, लेवल 2 आएगा। ठीक है, दोबारा से मनी का चैप्टर आएगा, फिर हम और डेप्थ में सब लोग मिलके ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। और अभी की प्रैक्टिस लंबी है, इसीलिए वी कांट डू एंड कंप्लीट इट इन द सेशन। So today we are done, and this is just the phase 1. ये phase 1 है, इसमें अभी और डेप्थ है और बहुत सारा कुछ समझना बाकी है। तो आप ये phase 1 कंप्लीट करो और अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाओ, अपने अच्छे से अच्छे बीज लगाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू for switching on your videos. Thank you. मैम Thank you so Yes, much. Shefali. Thank you so much. Atma मैम Namaste. एक थैंक यू सो क्वेश्चन मच था शेफाली, आत्मा नमस्ते। और थैंक यू हाँ सो जी, हाँ मच। जी, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद मैम बहुत बहुत। क्वेश्चन ये थैंक था, यू। जैसे अभी हम मनी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं जो भी हमारे मम्मी पापा ने लगाया है बचपन हाँ से। अरे अगर मान लो कि कोई चीज हमारे दादाजी ने लेके दी है हाँ, या वो भी कोई लिखो। चीज मेरे नानी हाँ जी ने, उनके लिए भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आपने बचपन में जाना है, आपके ऊपर जिसने भी जी, खर्चे किए ना तभी याद आया सब मैम। आएंगे, सब आएंगे ओके, इसमें। लिख ठीक लो है मैम। लिस्ट में अभी, फिर भूल जाओगे। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, ठीक है, थैंक यू जो मैम। भी आपको दादा दादी नाना नानी ने आकर गिफ्ट दिए वो भी आप लिख लो। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू थैंक एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आई विल वेट फॉर योर डन का मैसेज, मुझे डन चाहिए ग्रुप में। ठीक है, तो प्लीज अपनी जब मर्जी रात तक कंप्लीट कर लेना एंड सेंड मी डन। ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू, जी, बाय थैंक यू बाय। जी, थैंक यू, थैंक यू बाय बाय। शेफाली, बाय थैंक यू बाय। एवरीवन, थैंक यू जी, बाय। थैंक यू, बाय।